नाज़रीन इकराम, इमरान खान को 8 फरवरी से पहले जो है बड़ी सजा जो है दिलवाई जाए। रियासत का मुतालबा आ चुका है अदलिया के पास, जजेस के पास, कि इमरान खान को सजाए मौत या उम्र कैद जो है वो सुना दी जाए। रीजन, वोटर्स को जो है किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उनको मायूस किया जाए। हो नहीं सकता, लेकिन खैर साइफर केस चल रहा है इमरान खान के खिलाफ और जज अबुल हसनात जो है वो इसकी समाअत कर रहे हैं, चाहते हैं जल्द से जल्द इसकी समाअत हो और ये केस जो है हल हो जाए इसका मामला। लेकिन वो जो इमरान खान के वकला है उनके आई थिंक कोई दांत की सर्जरी है, इस वजह से वो आ नहीं सके। लेकिन अब जो है स्टेट डिफेंस काउंसिल को बतौर वकला सफाई मुकर्रर कर दिया गया। ये क्या होता है, अगर हम अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो ये होता है कि रियासत जो है वो आपको वकील देती है जो आपकी वकालत करेगा। यानी एक ही घर के दो अफराद है, एक ने आपके खिलाफ जो है वो कंप्लेन दी है और दूसरा जो है उस घर का अफराद वो आपकी वकालत करेगा। और फिर रियासत किस तरीके से इंसाफ देती है ये आपको पता है। ये सुनकर जो है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान जेल में इंतहाई गुस्सा हो गए और इमरान खान की तो बल्कि जज के साथ तल कलामी भी हुई। शाह महमूद कुरैशी ने जो है उस फाइल को जो है वो हवा में उछाल कर फेंका। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये चीजें चल रही हैं। खैर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 3 महीनों से कह रहा हूं कि मेरी वकला से मुलाकात करवा दी जाए, वकला से मुलाकात करवा दी जाए समाज से पहले, लेकिन नहीं करवाई जा रही है। और जिन वकला पर हमें एतमाद नहीं है, आप चाह रहे हैं कि हमें उनसे इंसाफ मिलेगा, आप ये सोचते हैं कि हमें उनसे इंसाफ मिलेगा और रियासत जो हमारे साथ पिछले 1-1.5 साल से कर रही है उसके बाद भी आपको लगता है। और जज साहब ने कहा जी मैं तो कब से कह रहा हूं, आप डिले क्यों करना चाह रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। खान साहब ने कहा कि हम कब डिले करना चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं जल्द से जल्द जो है इसकी समाअत हो और जो भी आप अगर फेयर ट्रायल करते हैं इसके ऊपर तो जितनी जल्दी हो सकता है इसके ऊपर समाअत करें, हमें तो कोई इसके अंदर हर्ज नहीं है। तो जज अबुल हसन साहब ने कहा कि मैं भी अदालत छोड़ कर आता हूं, वहां पर भी किसी के जो है काफी माओ के बच्चे जो है उनकी समातें होती हैं, उनको इंसाफ देना है, मैंने फैसला करना है उसके ऊपर। तो खान साहब ने कहा कोई बात नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाए मुझे, मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप आए इधर जेल में, मैंने तो आपको नहीं बुलाया हुआ, क्यों नहीं लेके जाते। ये तो मेरी जो है वो एक झलक दिखाने से भी डरते हैं ना, मैं तो कहता हूं कि लेके जाए मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। खैर इसके ऊपर अब जो है बात करते हैं डिटेल से। इसके साथ साथ नवाज शरीफ जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया मुकम्मल तौर पर। कि वो बड़ी बातें करते थे एहतसाब की कि मैं एहतसाब करूंगा उन लोगों का जो मुल्क को यहां तक लेकर आए। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं आज कैसे उस बयान से पीछे हटे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस टाइम इमरान खान को सजा दिलवाना जो है वो इंतहाई मकसूद हो गया। मैंने एक व्लॉग किया था इसके ऊपर प्रॉपर जज मोहम्मद बशीर के हवाले से कि उन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो दायर की हुई है कि भाई मुझे रुखसत चाहिए, जब तक जो है मेरी रिटायरमेंट नहीं होती छुट्टियां दे दे मुझे। और ये वही जज मोहम्मद बशीर है जिन्होंने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, इन सब के केसेस सुने, सजाएं भी दी, लेकिन वो चाहते थे कि वो इमरान खान के केसेस ना सुने। जज मोहम्मद बशीर के पास 190 मिलियन पाउंड, अलकादिर और तोशा खाना, ये केसेस हैं जिनके ऊपर समाअत होनी थी और वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही अब जाएंगे, क्योंकि जज मोहम्मद बशीर ने अपनी दरख्वास्त को वापस ले लिया। यानी तकरीबन गालबन वो 14 मार्च को उन्होंने रिटायर होना था, लेकिन अब वो रिटायरमेंट तक जो है वो चाह रहे थे छुट्टियां मिल जाए, लेकिन अब पता नहीं किसके ऑर्डर्स आए हैं या उनसे भी अब गुमशुदगी उनकी हुई तो नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो ये चीजें नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कोई कॉल शॉल गई हो और कह दिया गया हो कि ये एप्लीकेशन जो है अपनी वापस ले लें और खान को जो है वो अपने सजा दिलवा कर उसको, जिस तरह आपने पिछले साबिक वज़ीर आज़म को सजा दिलवाई थी, वैसे ही जो है खान साहब पर जो है आपने कोई ना कोई इल्जाम कर दे और उसके बाद जो है 190 मिलियन पाउंड या तोशा खाना या अलकादिर, किसी ना किसी केस में आप खान साहब को सजा सुना के जाएंगे, ऐसे आपको कोई छुट्टी नहीं मिलनी। और अब जो है जज मोहम्मद बशीर साहब ने ये खबरें आ रही हैं, जराए बता रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है वो अपनी वापस ले ली है। खैर साइफर केस के हवाले से बात कर लेते हैं। इब्तदाई में मैंने आपको बताया कि साइफर केस में ये वो केस है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह भी दिया था कि 14 साल कैद और सजाए मौत, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली इमरान खान साहब को इसके अंदर। लेकिन अब जो है वो एक दफ़ा फिर स्पेशल प्रोसिक्यूशन है रिजवान अब्बासी, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास वजारत खारजा के 3 गवाहान जो है वो मौजूद है और उनके बयानात हमारे पास महफूज है और उन बयानात से जो है वो दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई हुई। उस बयान से ये लगता है कि साइफर को जिस तरह इमरान खान ने इस्तेमाल किया उससे दुनिया भर में पाकिस्तान की जो है वो रुसवाई हुई है और पाक अमेरिका ताल्लुकात जो है वो भी खराब हुए, इसी वजह से जो इमरान खान ने साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा कहने स्पेशल प्रोसिक्यूशन रिजवान अब्बासी साहब का। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि खान साहब मासूम है, साइफर कोई मामला ही नहीं है, डिकोड हो गया था, और उसके बावजूद भी अब भी जो ये लोग चाह रहे हैं, नजुम सेठी, अंसार अब्बासी और काफ़ी बड़े तज्जिया जो निगार हैं वो यही कह रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि अब जो है
खान साहब को 8 फरवरी से पहले जो है सजा दिलवाना मकसूद हो गया। लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। सजा अगर ये कैद कर भी लेते हैं तो याद रखिएगा 8 फरवरी को लोगों ने निकलना है। वो जो शऊर दिया था खान साहब ने, वो जो ग्रूमिंग की अपने वोटर्स की, वो अब कम नहीं होगी। खैर बात कर लेते हैं अब नवाज शरीफ के हवाले से। एक बुज़दिल भगोड़ा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बाहर भाग जाने वाले, मुल्क को लूटने वाले, इस मुल्क में जमहूरियत का कत्लेआम करने वाले नवाज शरीफ, उन्होंने बिल आखिर अपना इंतखाबी मंशूर जो है वो अब पेश कर दिया है कोई 10 दिन पहले इंतखाबात से। और मेरे ख्याल वो कोई एक स्क्रीन लगी हुई थी पीछे, तो उसके ऊपर और हाथ रखना था तो वो फौरन एक मंशूर आ जाना था। इनकी आदत है, कभी टच करते हैं शहबाज शरीफ साहब तो वो सारी चीजें जो है चलना शुरू हो जाती हैं। खैर इन्होंने अपना हाथ जो है वो उल्टा रख दिया। अब वो हाथ जो था प्रॉपर 5 उंगलियां टच होनी थी, तो वो 5 उंगलियां, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता वरना मुनस्सिर इलाही ने तो ये भी कहा कि आप लानत दे रहे थे अपने मंशूर को। खैर मंशूर उनका यही है जी, एहतसाब की बातें करते थे। कभी कहते थे कि भाजपा का एहतसाब करूंगा, मुल्क को जो इस कंडीशन में लेकर आया, या मुल्क को तो नहीं कह सकते, मुल्क को तो आप ही लेकर आए हैं, जो मुझे कहना वो इंडायरेक्टली ये चाहते थे जिन्होंने मुझे हटाया वज़ीर आज़म की कुर्सी से, उनका मैं एहतसाब करूंगा। खैर आज उन्होंने कह दिया कि मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी है, किसी का कोई एहतसाब नहीं करना हमने, और सारे एहतसाब जो है ना वो खत्म कर दिए। इमरान खान का भी एहतसाब नहीं करना, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। इमरान खान का उन्होंने एहतसाब जाहिर सी बात है करना है, बदला लेना है उन्होंने, क्योंकि वो चाहते हैं, एक तड़प है उनके अंदर कि जिस तरह वो जेल में रहे हैं उसी तरह जो है खान साहब भी हैं, वो जेल में रहे। लेकिन उनको नहीं पता कि खान साहब जो है वो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर गए, वो नहीं कम होनी किसी भी सूरत में। तो वो आप कैसे करेंगे? वो तो नहीं, पॉसिबल तो नहीं है वो। खैर नवाज शरीफ साहब ने अपना मंशूर पेश कर दिया, और वही सड़कें, ये तालीम, गैस, बिजली मुफ्त और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जो कि इनमें से एक भी चीज़ नहीं होनी। लेकिन ये जो सब कुछ किया गया, ये किया इसलिए किया, अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें इसके अंदर, कि एक वो फाइल जो है ना सबमिट करवा दिए ताकतवरों को कि आप टेंशन ना लें, हम आपके भी किसी शख्स को जो है उसका भी एहतसाब की अब बातें नहीं करेंगे, और ये हमारी जो है ना फाइल आप सबमिट कर लें कि हम आपके गुलाम हैं। खैर देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या बनता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.